जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ख़ारिज शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बड़ी माज़रत कि मैं कुछ दिनों से कोई अपडेट नहीं कर सका, कुछ बच्चों को जवाब भी नहीं दे सका, कुछ आगे पीछे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था अपने ऑफ़िस के रिलेटेड। कुछ गेस्ट आए हुए थे, कुछ इस तरह के मामलात थे, कुछ मैंने आपको बताया था कि मैंने भी छुट्टी पे जाना, तो उसके लिए ऑफ़िस के सारे मामलात ज़रा कुछ सेटल डाउन कर रहा था, तो इसलिए मैं काफ़ी बिज़ी था, इसलिए मैं आंसर भी नहीं कर सका, कुछ अपडेट भी नहीं कर सका। तो ये वीडियो ज़रा थोड़ी-सी जो है इंफॉर्मेटिव होगी। इसमें 3-4 टॉपिक्स को इंशाल्लाह टच करूँगा जो मैं नहीं पिछले कुछ दिनों में जिन पे बात कर सका, और काफ़ी सारी अपडेट्स हैं रिलेटेड टू प्रोसेस। थोड़ी सी इसमें प्रोसेस की बात करेंगे, फाइनेंशियल एक दो मामला हैं, एक दो रिजेक्शंस आई हैं जॉब सीकर वीज़े पे, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और प्लस जो नए स्टूडेंट आए हैं जिनके सप्लीमेंट्री एग्जाम है उनके साथ कैसा गुजर रहा है, उनकी जॉब्स कैसी चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और बच्चों को जॉब्स कैसी मिली हैं पार्ट टाइम, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है बट इट वुड बी फन, मतलब इंफॉर्मेशन फील्ड होगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पीसीसी के हवाले से कि पीसीसी के क्या मामला हो रहे हैं। जो दोबारा वेरिफिकेशन की अपडेट यही है कि कुछ बच्चों ने इसके रिलेटेड एप्लीकेशन लिख के ऊपर भिजवाई है और अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। जैसे कुछ अपडेट आती है हेड्स रोल होंगे, क्योंकि बहुत ऊपर तक एप्लीकेशन उन्होंने भेजी हैं। 10-12 लोगों ने साइन करके, कुछ लोगों ने वैसे में बात करना शुरू की है, तो उसके बारे में कोई इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ बेटरमेंट हो जाएगी। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतर मामला हो जाएंगे। अभी तक पीसीसी का क्या मामला चल रहा है, अभी तक पीसीसी का मामला वही चल रहा है। मतलब उन्होंने बच्चों को किया, लेकिन इसमें कुछ 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। पहली चीज़ ये कि कुछ बच्चों का उन्होंने कहा वेरिफिकेशन में डाला हुआ था, लेकिन उन्होंने मजिस्ट्रेट को फाइल फॉरवर्ड कर दी। जैसे उनका प्रोसेस है वो 14 डेज़ के लिए आपको देते हैं टाइम, और तब तक फाइल नहीं फॉरवर्ड करते, 14 डेज़ के बाद फाइल फॉरवर्ड कर देते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे बाद में गए 14 डेज़ के बाद, उनका जी आपने अभी तक हमारी फाइल नहीं फॉरवर्ड की है समथिंग, तो उन्होंने उनको आंसर दिया आपकी फाइल फॉरवर्ड की है, कर चुके हैं हम, क्योंकि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में कुछ चेंजिंग कराना चाह रहे थे, लेकिन उनकी फाइल फॉरवर्ड कर चुके हुए थे वो। अच्छा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कितना टाइम ले रहे हैं प्रोसेस वेरिफिकेशन में, उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना नॉर्मल वो लेते हैं वेरिफिकेशन में। अब किसी का वही 2 महीने भी हो गए हैं, किसी का 1 महीने में भी आ गया, डिपेंडिंग जैसे उनका प्रोसेस है वो वैसे ही। अच्छा, अब उसके अलावा पीसीसी के हवाले से वो ये भी एक एडवांसमेंट है कि कुछ बच्चों का पीसीसी इधर वेरिफिकेशन में पड़ा हुआ है नया, और वहाँ पे उनका आरपी अप्रूव होके आ गया। तो ये भी मामला हुआ है, दो 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 केसेस में ऐसा भी हुआ। फाइल फॉरवर्ड हो गई, एम्बेसी ने कर दी हुई फॉरवर्ड, मजिस्ट्रेट ने मांगी, मजिस्ट्रेट ने भी सही मिल करके कहा कि जी आपका वो नहीं है, पीसीसी नहीं है। उन्होंने कहा जी पुराना मेरे पास लीगलाइज है, ये भेज दो। वही भेज दिया उन्होंने साथ, उन्होंने बता दिया कि नया मैं इस तरह वेरिफिकेशन देके आया हूँ, ये उसकी कॉपी है, उन्होंने उसी पर अप्रूव करके भेज दिया। ठीक है, तो ये मजिस्ट्रेट टू मजिस्ट्रेट डिपेंड कर रहा है सारे मामला। ठीक है, तो ये 2-3 मामला आते हैं। अच्छा, पीसीसी के हवाले से थोड़ी सी मैं बात यहाँ पे अगर एक दो बातें और कर लूँ बीच में, वो ये कि जो प्रोसेस ये करना चाह रहे हैं वो ज़रा थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर ये वेरिफिकेशन में फिर 2 से 3 महीने लगा लेंगे तो उतने में तो उसकी वो तो फिर एक्सपायर होने के करीब हो जाएगा। जब आप आरपी के टाइम जाते हैं या फिर कोई और मामला करते हैं, आपने दोबारा भेजना, तो बड़ा कम्प्लेक्स सीन है। कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन भेजी है, मुझे पता है, उसका इल्म है मुझे, और उन्होंने एम्बेसी को टच किया है, उन्होंने ऑस्ट्रियन हाई कमांड से बात करने की कोशिश की है, अपने फॉरेन ऑफिस को टच किया है। तो अल्लाह करे कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए इसके बारे में। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात ये कर लेते हैं प्रोसेस रिलेटेड और कोई मसाइल आजकल। हाँ, आजकल फाइनेंशियल्स के हवाले से लिंस में थोड़े से मामला आता है। वैसे ओवरऑल फाइनेंशियल्स आजकल नॉर्मल हुए हैं, बच्चों को इतनी ज़्यादा रिजेक्शन एंड ऑल ये वो नहीं आ रही। अब सितंबर नई इनटेक में बच्चे आएंगे तो फिर सारे मामला होना शुरू होंगे बच्चों के। तो उसके अलावा एज सच कोई ऊपर नीचे ज़्यादा मसाइल नहीं है अभी फाइनेंशियल के हवाले से। वो भी इस वजह से हैं कि जेकेयू ने एआई में बहुत ज़्यादा ऑफर लेटर दे दिए हैं, जिसके बाद अब उनको खुद समझ नहीं आ रही कि बच्चों को रोकना कैसे है। तो वो किसी तरह फाइनेंशियल्स पे और इस किस्म के मामला करके तो फिर वो बच्चों को रोक रहे हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल के हवाले से। फाइनेंशियल के हवाले से जो पहले सख्तियाँ थी ना कि ये कहाँ से आए, ये कैसे आए, ये क्यों आए, पैसे ऐसे, ये वो सारा कुछ, उसमें आप थोड़ी सी नरमी है आजकल। मतलब आजकल वो प्रूफ मांगते हैं डेफिनेटली आपसे, लेकिन ये बिल्कुल जिस तरह पहले बाल की खाल निकाल रहे थे उस तरह नहीं कर रहे हैं आजकल। मतलब ठीक है, दे लेट यू गो, इफ यू हैव मनी तो दे आर ओके विद इट। ठीक है, मतलब बहुत हाई एंड पे नहीं। वो कहते हैं कि जी रिटर्न्स भी ले आओ, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो ये थोड़ा सा मामला है। जैसे अकोमोडेशंस के हवाले से अगर मैं टच करूँ, अकोमोडेशंस का बहुत सारा मसला अभी भी फ़िलहाल भी है। एंड ऑल इन ऑल इंसब्रुक में बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इंसब्रुक में बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मिल रही। वेल्स वाले कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो यार वेल्स एक छोटा सा शहर है, उसकी जगह अगर आपको लिंस में मिलती है तो आप लिंस में देख लो। लिंस में जेकेयू के पास नहीं, कहीं आगे पीछे देख लो, अगर जेकेयू में मिलती है तो इट वुड बी ऑल ओके।
ठीक है, तो वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन ये है कि वेल्स में देर आर गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब। थोड़ी सी जॉब्स को टच करूँगा इंशाल्लाह, बच्चे किस तरह जॉब मैनेज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और वो उनको सप्लीमेंट्री वालों का क्या हिसाब है। अच्छा, जो सप्लीमेंट्री कोर्सेज वाले हैं ना, पहले इसी को टच कर लेते हैं। माशाल्लाह अभी जो आए हुए हैं सारे मेरे साथ, जिनकी मैं इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ भाइयों के, जो इधर साल्सबर्ग में है मेरे साथ, और इवन जो लेंस में भी हैं, उन सबको माशाल्लाह पार्ट टाइम जॉब मिली हुई है, और सब ने 2-2 3-3 जॉब स्विच भी कर ली हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको जॉब्स मिल रही है। रेस्टोरेंट से उन्होंने शुरू की मोस्टली, और अब एक आध मैकडोनल्ड्स पे काम कर रहा है, एक तो रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, एक आध जो है वो किसी होटल में हाउस कीपिंग की भी जॉब कर रहा है। बट दे आर डूइंग गुड, ठीक है। 20 आवर्स की उनके पास परमिशन है। एक आध तो ऐसा भी है जिसको 20 आवर्स से ऊपर की परमिशन मिल गई है, उनकी कंपनी ने अलाउ अप्लाई किया फॉर मोर देन 20 आवर्स, उसको 27 पॉइंट समथिंग आवर्स उसको अलाउ हो गए, 25 या 27, मतलब मोर देन 20। तो दिस इज ऑल्सो गुड साइन, ठीक है। इसलिए कि अभी इनके सिर्फ सप्लीमेंट्री कोर्सेज हैं, जो उन्होंने सप्लीमेंट्री कोर्सेज पढ़ने हैं। अच्छा, कोर्सेज के हवाले से ये मामला है कि कोर्सेज में बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही हैं। जैसे मैंने एआई में बताया कि एआई वाले बच्चे जो हैं, उनमें उन्होंने जो जिनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था इस किस्म का, उनको भी एडमिशन दे दिया, जिससे उनको बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। तो इसी तरह का हिसाब है साल्जबर्ग यूनिवर्सिटी में भी। केमिस्ट्री जिनका सप्लीमेंट्री है, जो मेटलर्जी के डिपार्टमेंट के हैं, सारा कुछ, उनको बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं बच्चों को, एंड उनके लिए काफ़ी मसाइल हैं। उनको एक आध कोर्स जो है वो ऐसे पढ़ने पड़ रहे हैं जो उन्हें पीछे उनका बैकग्राउंड रिलेटेड नहीं है, तो उनको बड़ी मुश्किल आ रही थी। वो बेचारे छोड़ के भागना चाह रहे थे ग्रास में, लेकिन यस उनको थोड़े इस किस्म के मसाइल, अभी मैंने उनको रोका है। मैंने कहा नहीं, आप कोशिश करो कि आपका कोर्स निकल जाए, बार बार चेंज मत करो। डिपेंड करता है केस टू केस हर बंदे का, कि उसके पीछे से क्या मामला आता है एंड ऑल सारे। जो फैमिली वाले हैं उनके लिए बार बार स्विच करना मुश्किल है, ज़ाहिर है उनके लिए बेहतर ये है कि आप डिग्री ख़त्म करें और आगे अपनी फैमिली की तरफ सोचें। तो इस किस्म के मामला आते हैं। बाकी जॉब्स के लिए मैं बता चुका हूँ कि उनके लिए उनको दे आर डूइंग गुड, बहुत बेहतर तरीके से उनके मामला हो रहे हैं। बच्चों को बेचारों को दो भी जॉब स्विच की हैं, 3-3 एएमएस, पहले एएमएस ने परमिशन देने में 2-2 हफ्ते लगाए, समथिंग लाइक दिस, लेकिन उसके बाद जो है दूसरी परमिशन फ़ौरन आ गई बच्चों की। दे आर अर्निंग गुड। अब 800-900 प्लस सब कमा रहे हैं, और प्लस इसके अलावा टेप्स, ओवर टाइम्स और ये वो सारा कुछ मिला के दे आर अर्निंग गुड। और उसके साथ वो मैनेज कैसे कर पा रहे हैं, अच्छे मैनेज कर रहे हैं, और अच्छा मैनेज हो रहा है उनका रेंट एंड ऑल सारा कुछ। अच्छा, बच्चों का भी कॉन्ट्रैक्ट साल्जबर्ग वाले डॉम का उनका रीन्यू नहीं हुआ, जिस डॉम की मैंने विजिट कराया था अपने एक वीडियो में, वो कुछ का स्टूडेंट्स का नहीं रीन्यू हुआ। इस वजह से कि उन्होंने ईमेल की कि आपने रीन्यू करना तो टाइमली आप इन्फॉर्म कर दें, ये टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर सके, तो उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब उसको रीन्यू नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने उनके कमरे बाकी लोगों को दे दिए। रेंट उन्होंने बढ़ा दिया था 30 यूरोस नेक्स्ट ईयर से, मतलब सितंबर ऑनवर्ड से। तो वो भी डिस्कशन में थे कि हम क्या करें एंड ऑल, लेकिन टाइमली आंसर नहीं कर सके, तो उन्होंने उनका रूम ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने बच्चों ने एक अपार्टमेंट ढूंढा मिल के, वहाँ पे वो मूव होने लगे हैं। उनको अपार्टमेंट जो है वो 700 कुछ में मिला है, 3 बच्चों पे डिवाइड हुआ है, इंटरनेट के अलावा एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग, विच इज़ अ फेयर प्राइस। आई थिंक 3 बंदे रह सकते हैं उस अपार्टमेंट में। तो ये एक साल्जबर्ग की स्टोरी है। अच्छा, अब जो ECTS वाला मामला है, जो ये बच्चे सप्लीमेंट्री अभी जिनके सिर्फ सप्लीमेंट्री है, जिनका भी सेमेस्टर आगे चल के शुरू होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पहले इनको सप्लीमेंट्री करना है, तो होपफुली इनके सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, अल्लाह इनके लिए आसानी करेगा, उनके ECTS भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 15 ECTS करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो इंशाल्लाह दे आर ट्राइंग, तो इंशाल्लाह इनका मामला हो जाएगा ठीक। तो ये इनके मामला हो गए। अच्छा, अब जॉब सीकर वालों का क्या मानना। जॉब सीकर में 2 रिजेक्शंस आई हैं, फुल रिजेक्शंस, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया जॉब सीकर वीज़ा क्रैक करना इतना आसान नहीं होता। जॉब सीकर वीज़े में AMS का अपना क्राइटेरिया है, वो पहले देखते हैं कि जी आपके इवन पॉइंट्स भी पूरे हैं या नॉल सारा कुछ, उनका अपना क्राइटेरिया है, क्योंकि उन्होंने वो देना होता है, क्या कहते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देना होता है, तो इसलिए वो पहली प्रेफरेंस उनको देते हैं अगर मार्केट में कोई ओपनिंग है, जो उनके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इनको वो पैसे पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो आपको प्रेफरेंस बहुत बाद में देते हैं, और इवन उनकी प्रेफरेंस की लिस्ट अपनी एक अलग है, ऑस्ट्रियन, जर्मन, यूरोपियन, ब्ला ब्ला, फिर उसके बाद आप एंड पे कहीं पे जाके आते हैं। तो इस वजह से कुछ लोग क्रैक कर ले भी लेते हैं, कुछ लोग क्रैक नहीं कर पाते। अभी 2 रिजेक्शंस आई हैं, उनके पॉइंट्स पूरे थे, पूरे से ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने AMS ने ये कह के रिजेक्शन दे दिए जॉब सीकर पे कि जी आप जो है वो क्वालिफाई नहीं करते। तो इस तरह करके उन्होंने उसको रिजेक्शन दे दिया, अपील का राइट दिया, लेकिन इट्स ऑफ नो यूज़। में पहले भी बता चुका हूँ, जॉब सीकर वीज़ा पे ये सारे मसाइल होता है। तो ये कुछ थोड़ी वो थी ओवरव्यू इस पिछले थोड़े टाइम की जब मैं अवेलेबल नहीं था।
तो साथ साथ अब कोशिश करूँगा जैसे जैसे टाइम मिला इंशाल्लाह, तो मैं कोशिश करूँगा आप माइयों से इन टच रहूँ। मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो वहाँ से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जिनसे रब्ता हो सका उनसे रब्ता भी कर लूँगा एंड ऑल सारा कुछ। और बाकी जो मामला हुए इंशाल्लाह साथ के साथ कोशिश करूँगा वीडियोज़ के थ्रू आपके साथ इन टच रहूँ। तो अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। सॉरी मैं आंसर नहीं कर पाया बहुत सारे का, साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ जिन जिनको आंसर्स दे सकता हूँ उनको आंसर्स दे दूँ। और बिज़ी हूँ काफ़ी अपने प्रोजेक्ट की वजह से और अपने ऑफिस की वजह से, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा गायब था। तो अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, जैसे जैसे होगा मैं वीडियोज़ के थ्रू या जैसे भी होगा आंसर्स करता जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।